बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज ये हमारी दूसरी वीडियो है कि 2023 में हम अपने सोलर सेटअप का इंतखाब कैसे कर सकते हैं। पहली वीडियो में आपने देखा कि एक सिंगल प्लेट के ऊपर विदाउट कंट्रोलर, विदाउट बैटरी हम अपने घर के लोड को चला रहे थे, जिसमें हम सिर्फ पंखे ही चला पा रहे थे। उसके बाद हमने 2 प्लेट्स ऐड कर दी अपने सेटअप में और एक PWM चार्ज कंट्रोलर और एक बैटरी छोटी सी ऐड करके अपने घर के लोड को हमने चलाया और बैटरी की बदौलत हम शाम को बैकअप भी हासिल कर पा रहे थे। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, इन 2 प्लेट के साथ हम 4 प्लेट मतलब 2 और करके 4 प्लेट्स को ऐड करेंगे और देखेंगे कि इन 4 प्लेट्स पर हम कितना लोड चला सकते हैं और अगर उससे भी थोड़ा सा अपग्रेड करना हो सिस्टम तो हम किस तरह करेंगे। आज हम सवाल जवाब नहीं लेंगे क्योंकि सवाल जवाब की वजह से पिछली वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो ये 3 या 4 वीडियोस होंगी इस सीरीज़ की। उसको ख़त्म करने के बाद हम सवाल जवाब पर एक वीडियो बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जनाब देखें, यहाँ पर आपको 4 प्लेट्स अगर आपके पास लगी हुई हैं तो वो आपको 20 से 24 एम्पेयर दे सकती हैं। अच्छा, ये 20 से 24 एम्पेयर मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि अगर आपकी प्लेट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी तो फिर ये 26, 28, 30 तक भी जा सकती है। तो हम इसको कंसीडर करते हैं कि अगर 4 प्लेट आपको 6 एम्पेयर भी एक प्लेट दे रही है तो इस हिसाब से आपको 24 एम्पेयर मिलेंगे। अब 24 एम्पेयर पे हम अपने घर का डीसी क्या क्या लोड चला सकते हैं और अगर उससे ज़्यादा का लोड होगा तो हम इन्हीं 4 प्लेट से ज़्यादा फ़ायदा किस तरह हासिल करें। तो देखें, अगर आपको ये 24 एम्पेयर दे रही हैं 4 प्लेट्स और आपका पंखे और लाइट्स का लोड मिलाकर टोटल बन रहा है 18 एम्पेयर, तो आपके पास सिर्फ 6 एम्पेयर बचेंगे। अब 6 एम्पेयर यकीनन आपकी बैटरी के लिए कम होंगे, इसके लिए आपको थोड़े से ज़्यादा एम्पेयर्स चाहिए होंगे जिससे आपकी बैटरी भी चार्ज हो और आपका घर का लोड भी चले। या फिर अगर घर का लोड इससे भी ज़्यादा है या आप चाहते हैं कि इस डीसी लोड के साथ साथ मैं थोड़ा सा एसी लोड भी चलाऊं। एसी लोड से मुराद ये है कि एक छोटा सा यूपीएस लगाकर या फिर एक इन्वर्टर लगाकर जो 12 वोल्ट से 220 वोल्ट आउट निकालता है उसको लगाकर मैं 220 वोल्ट की कुछ चीज़ें चला सकूं, जिसमें वॉशिंग मशीन आ गई या अगर इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर आ गया तो उसको मैं किस तरह चलाऊं, इस पर भी थोड़ी सी बात होगी। तो देखें, इस 24 एम्पेयर को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस PWM चार्ज कंट्रोलर की जगह आपको MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाना होगा। ठीक है, अब इसकी जगह पर आप MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाएंगे तो क्या होगा कि PWM चार्ज कंट्रोलर के साथ हम इन प्लेट्स को पैरेलल में जोड़ा हुआ था हमने। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल होगा कि पैरेलल और सीरीज कनेक्शन क्या होते हैं, इनका क्या फ़ायदा होता है। तो देखें, अक्सर लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पैरेलल और सीरीज कनेक्शन का पता होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐड कर देंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा कि इस सीरीज के बाद मैं कोशिश करूंगा कि बैक टू बैक इन वीडियोस को डालकर इस सीरीज को जल्दी खत्म कर दूं और उसके बाद सीरीज और पैरेलल पर भी 2 या 3 या 4 मिनट की छोटी छोटी वीडियोस बना दूं और उसका थंबनेल भी इस तरह रखूं कि पैरेलल वर्सेस सीरीज कनेक्शन, आप किस तरह करें सीरीज कनेक्शन। तो वो स्पेसिफिक वीडियो होगी चंद लोगों के लिए जिनको नीड होगी इसकी, तो वो खुद ही ढूंढ पाएंगे उस वीडियो को और देख पाएंगे मेरे चैनल पर। तो जनाब, हम इसको प्लेट्स को पैरेलल में लगाते हैं जिसकी वजह से हमें 24 एम्पेयर मिल रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जब MPPT चार्ज कंट्रोलर होगा उसके लिए हम इन प्लेट्स को सीरीज में जोड़ेंगे और MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो आउटपुट लोड जब बैटरी को जाएगा तो पहले आपको 24 एम्पेयर मिल रहे थे जो बैटरी की तरफ जा रहे थे, लेकिन MPPT चार्ज कंट्रोलर को लगाएंगे तो जो प्लेट आपको 24 एम्पेयर दे रही थी वो MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ आपको देगी फिर 32 से 34 एम्पेयर। 32 से 34 एम्पेयर मतलब बहुत ज्यादा, 8, 10, 12 एम्पेयर का, बल्कि उससे ज्यादा भी फर्क पड़ सकता है। तो इतना फायदा होगा तो आपके लोड चलाने में भी आपको मुश्किल नहीं होगी और आपके बैटरी को चार्ज करने में भी किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। लेकिन यहां पर एक चीज का आपने ध्यान जरूर रखना है कि ये जो PWM चार्ज कंट्रोलर होते हैं ये साल हर साल चलते रहते हैं। अगर आप इनको वोल्टेज और एम्पेयर्स की मतलब प्लेटों की जो सीरीज़ है वो आपने सही लगा के रखी होगी और इससे लोड भी आप अगर
सपोज ये 30 एम्पेयर का है या 20 एम्पेयर का है, तो आप इससे 15-16 एम्पेयर का लोड ले रहे हैं तो ये चलते रहते हैं। लेकिन याद रखें कि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर, वैसे फायदा तो इसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन ये इनमें खराब होने का चांस भी उतना ही ज्यादा होता है। तो ऐसी सेटिंग रखें आप। ये कल जो मैं वीडियो नहीं दे पाया हूं उसकी वजह सिर्फ ये थी कि एक जगह एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर सिमटेक का और उसके साथ पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर भी लगा हुआ है और छोटा सा एक इन्वर्टर भी लगा हुआ है, जिससे ये इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर बल्कि इन्वर्टर फ्रीजर चला रहे थे। तो ये सारी चीजें एक साथ खराब हुई हैं। तो हमने क्या किया कि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की 1 साल की वारंटी थी, तो हमने उसको भेज दिया और इन्वर्टर को भी मैकेनिक के मतलब बनने के लिए भेज दिया। तो अब हमारी बैटरी बिल्कुल 10.5 वोल्ट पर आकर बंद हो गई। तो जो पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर है, हमने फिर दोबारा उसको एक्टिव किया। ऊपर गए, प्लेट्स पहले 5 प्लेट्स लगी हुई थी, 5 प्लेट सीरीज में थी, और फिर हमने क्या किया, उनमें से 2 प्लेट्स अलग करके और 3 प्लेट को हमने पैरेलल जोड़कर इस पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर के साथ लगाकर अपने लोड को चलाना शुरू कर दिया। अब एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर 10 दिन में आए, 5 दिन में आए, हमें ये परेशानी नहीं होगी कि हमारी बैटरी 0 चली गई है और हमारा आउटपुट का लोड बंद हो गया है। तो ये जहन में रखिएगा। तो इसकी वीडियो में मैंने बना भी ली है, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो ये आपके जहन में होनी चाहिए कि जहां एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर का फायदा है, वहां पर फिर ये चीज भी हो सकती है आपके लिए। तो जनाब, जब हम ये प्लेट्स देंगे एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर को, तो ये हमें 32 एम्पेयर देगा और उससे हम अच्छा खासा लोड चला सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि यार 32 एम्पेयर से और भी थोड़ा सा ऊपर जाए हम, तो हम क्या करेंगे कि यहां पर जो 4 प्लेट्स है ना, मतलब अब जिसने लगा लिए उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि मतलब आपको अब सिस्टम डिजाइन करना है, तो अब आप ये 4 प्लेटें नहीं परचेज करेंगे। आप उसकी जगह पर क्या परचेज करेंगे, 550 वाट की 1 प्लेट, या फिर अगर जरूरत ज्यादा है तो फिर 2 प्लेट परचेज करेंगे और फिर आप उसको कनेक्ट कर देंगे अपने इस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के साथ। एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर इस 550 वाट की प्लेट आपको 35 से 38 या 40 एम्पेयर्स तक भी दे सकती है। तो एमपीपीटी का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो इससे क्या होगा कि अगर 1 प्लेट होगी आपके पास, तो फिर आज से आप इससे अच्छा खासा लोड चला सकते हैं। उसके अलावा बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। और अगर आपका एसी लोड, जैसा कि मैंने कहा कि एक छोटा सा यूपीएस या फिर इन्वर्टर लगाकर आप 220 का लोड भी चला सकते हैं। उससे मतलब एक वॉशिंग मशीन अगर आपने चलानी है तो वो भी चला सकते हैं, इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है वो भी चला सकते हैं, और पानी की मोटर तो वैसे ही 12 वोल्ट की है, वो तो आप पहले 2-3 प्लेट्स पर भी चला सकते थे, तो वो भी बआसानी आप इससे चला सकते हैं। अच्छा, अब एक और अहम सवाल, इस सेटअप के साथ हम इस तरह का एक यूपीएस लगाएं या इस तरह का एक इन्वर्टर लगाएं। तो देखें, ये इन्वर्टर 6 महीने, 8 महीने, साल तक अच्छी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन इसमें फॉल्ट आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। चाहे कितनी ही अच्छी कंपनी का आप लगा लें, इसमें फॉल्ट आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। जबकि इस तरह का जो यूपीएस होता है, बेशक उसमें सोलर की लाइन ना लगे, आप सिंपल यूपीएस लें और उसको इसके साथ कनेक्ट करके 220 का लोड अगर इस यूपीएस से आप लेंगे, वो ज्यादा रिलायबल होगा बनिस्बत इसके। इसमें ज्यादा जल्दी फॉल्ट आने के चांसेस होते हैं। छोटा सर्किट होता है, इतनी ज्यादा इसमें प्रोटेक्शन नहीं होती जितनी कि इसमें प्रोटेक्शन होती है।